वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है एमल्सन की। तो ये हमारी यूनिट जो कोर्स डिस्पर्सन है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है टॉपिक है वो है हमारा एमल्सन्स, है ना। तो जो इंट्रोडक्शन है उसमें हम आपको बता देते हैं कि जो एमल्सन्स होते हैं ना, तो ये क्या होते हैं कि ये बायफेजिक सिस्टम होते हैं। मतलब इसमें दो फेजेस होती हैं, जैसे कि आपके सस्पेंशन में होते थे, एक सॉलिड होता था और एक लिक्विड होता था, है ना। तो बायफेजिक सिस्टम मतलब इसमें दो फेजेस होती हैं। तो जो इमल्सन होते हैं उसमें भी दो फेजेस होती हैं, है ना। और इसमें जो दो फेजेस होती हैं वो दोनों इमिक्सिबल लिक्विड्स होते हैं ना, मतलब दोनों फेज लिक्विड्स होती हैं, है ना, और दोनों इमिक्सिबल होती हैं, ठीक है। इसमें भी एक डिस्पर्स्ड फेज होती है और एक डिस्पर्जन मीडियम होता है। जैसे हमारे सस्पेंशन में हमने देखा था कि सॉलिड सस्पेंडेड रहता था लिक्विड में, इसी प्रकार इसमें रहता है। इसमें दो लिक्विड रहते हैं और दोनों, एक लिक्विड एज अ डिस्पर्जन मीडियम वर्क करता है और एक लिक्विड ड्रॉपलेट के फॉर्म में इसमें सस्पेंडेड रहता है। तो जो सस्पेंडेड रहता है, जो कि माइन्यूट ड्रॉपलेट के फॉर्म में, वो इंटरनल मीडियम या डिस्पर्स्ड फेज कहलाता है, ठीक है। और इसकी जो साइज रेंज है वो 0.1 से 100 म्यू एम तक हो सकती है, माइक्रोमीटर है ना, म्यू एम। तो 0.1 से 100 माइक्रोमीटर की रेंज में जो आपकी ड्रॉपलेट हैं वो डिस्पर्स्ड रहती हैं डिस्पर्जन मीडियम में, है ना। और यूनिफॉर्मली ये ड्रॉपलेट डिस्पर्स्ड रहती हैं, है ना। तो जो डिस्पर्जन मीडियम है वाटर भी हो सकता है या अदर कोई भी लिक्विड हो सकता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल में बात करें ऑयल एंड वाटर की, है ना, तो ये ऑयल जो है माइन्यूट ड्रॉपलेट के फॉर्म में आपका वाटर में डिस्पर्ज हो जाएगा। तो जो डिस्पर्ज फेज है वो ऑयल हो जाए, फेज है जो ऑयल हो जाएगी, और डिस्पर्जन मीडियम यहाँ पर वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो इमल्सन है वो बनते हैं। और एमल्सन क्या होते हैं ये उसकी डेफिनेशन है ना। तो क्या होता है कि जो एमल्सन होते हैं ना, वो क्या रहता है कि अनस्टेबल होते हैं ना। क्या होता है कि अपने आप से वो स्टेबल नहीं होते हैं। अगर आप उनको मिक्स करके रख देंगे तो कुछ टाइम बाद वो अपने आप सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। और क्या होता है कि हमको इनको स्टेबलाइज करने के लिए एमल्सन में कुछ एक्सटर्नल मटेरियल डालने पड़ते हैं, एक्सटर्नल स्टेबलाइजर डालने पड़ते हैं। इनको एमल्सीफायर या एमल्जेंट बोलते हैं ना। जैसे कि एग्जांपल है आपके सरफेक्टेंट्स हो गए कुछ, है ना, या सरफेस एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होते हैं, लेसिथिन हुआ, है ना, और मस्टर्ड हुआ, सोय लेसिथिन हुआ, ये सोडियम फॉस्फेट हुआ, ये क्या करते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं इनके जो सस्पेंशन है, सॉरी इमल्सन्स हैं, इनकी जो सेपरेट होने का, दोनों फेज़ को रोकते हैं ना, दोनों फेज़ को सेपरेट होने से रोकते हैं ना। तो इसके बाद हम बात करेंगे आपके जो क्लासिफिकेशन है, आपके जो इमल्सन है इसके कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं। तो जो पहला होता है वो होता है ऑयल एंड वाटर टाइप का, है ना। तो जो एग्ज़ाम्पल है जो इस टाइप के जो ऑयल इन वाटर इमल्सन होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो ऑयल होते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट होते हैं, है ना, ये इंटरनल मीडियम होता है या डिस्पर्स्ड फेज होती है। और जो वाटर होता है वो एक्सटर्नल मीडियम होता है, डिस्पर्जन मीडियम होता है ना। तो ऑयल इन वाटर मतलब ऑयल के ड्रॉपलेट डिस्पर्स्ड हैं किसमें, वाटर में, है ना। तो ये ऑयल इन वाटर टाइप का जो इमल्सन होते हैं इनका एग्जाम्पल होता है आपका मिल्क, है ना। तो इसमें क्या रहता है, जो लिक्विड फैट के ग्लोब्यूल हैं, है ना, फैट या वसा के ग्लोब्यूल हैं, वो वाटर में डिस्पर्स्ड रहते हैं ना। तो ये क्या एग्जांपल है आपका ऑयल इन वाटर जो इमल्सन है उसका, ठीक है। और जो ओ डब्ल्यू टाइप के जो इमल्सन्स होते हैं, ठीक है, वो आपके ओरल केस में सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड होते हैं, है ना। तो इसमें जो आपके ऑयल एंड वाटर टाइप के जो इमल्सन होते हैं, है ना, इनका यूज़ होता है क्रीम, लोशन, है ना, और लिनीमेंट टाइप के जो डोजेस फॉर्म है वो बनाने में, है ना। तो ये नॉन ग्रेसी नेचर होते हैं, है ना, मतलब इनका ग्रेसी लिक्विड जो ऑयली जो नेचर होता है वैसा नहीं होता है। और ये इजीली बॉडी से आप रिमूव कर सकते हैं, मतलब क्रीम वगैरह आप लगाएंगे तो ये आपको ग्रेसी नेचर नहीं देंगे और इजीली आप सोप से इनको वॉश कर सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस हैं ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्सन के। इनको आप ओरली ले सकते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड होते हैं, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट टाइप है वो है वाटर एंड ऑयल इमल्सन, ठीक है, ये सेकंड है। इसमें क्या होता है कि जो डिस्पर्स्ड फेज़ है वो वाटर होती है और कंटिन्यूस फेज़ ऑयल होती है। मतलब जो वाटर के ड्रॉपलेट हैं, है ना, ये डिस्पर्स्ड रहते हैं क्या में, ऑयल में, है ना।
तो वाटर इन ऑयल, तो आपका जो वाटर है वो ग्लोब्यूल के फॉर्म में क्या में डिस्पर्स्ड रहेगा आपका ऑयल में। तो ऑयल है जो आपका डिस्पर्स्ड मीडियम हो गया और जो वाटर है वो डिस्पर्स्ड फेज हो गई है ना। तो ये वो वाटर इन ऑयल टाइप के जो इमल्सन है वो है, ठीक है। फिर इसके एग्जांपल जो हैं वो है बटर एंड फूड क्रीम, ठीक है। तो ये जो इमल्सन होते हैं, वाटर इन ऑयल इमल्सन होते हैं उनका, तो जो वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्सन्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, स्किन को ऑयली बना देते हैं, ठीक है। ये इनकी एबिलिटी होती है। तो जो इमल्सन वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्सन्स होते हैं, ठीक है, वो ड्राई और सेंसिटिव स्किन के ट्रीटमेंट के लिए आइडियल होते हैं, ठीक है। तो ये आइडियल बेस होता है जो आपका वाटर इन ऑयल जो आपके इमल्सन्स होते हैं, ठीक है। और ये जो इमल्सन्स होते हैं ग्रेसी नेचर के होते हैं, ये होते इस वजह से हैं क्योंकि आपका ऑयल जो है वो एक्सटर्नल मीडियम है ना, डिस्पर्स्ड मीडियम है, मतलब ऑयल जिसमें ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से ये ग्रेसी नेचर के होते हैं, ठीक है। और इजीली ये स्किन से रिमूव भी नहीं होंगे अगर आप क्रीम लगाएंगे जो वाटर एंड ऑयल टाइप की जो क्रीम होगी, ठीक है। फिर आपके जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है मल्टीपल इमल्सन्स, ठीक है। जो मल्टीपल इमल्सन्स होते हैं उनको हम डबल इमल्सन या इमल्सन विद इन इमल्सन्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो मल्टीपल इमल्सन्स होते हैं, ठीक है, ये क्या हो सकते हैं आपके ऑयल इन वाटर इन ऑयल OWO टाइप हो सकते हैं, या फिर वाटर इन ऑयल इन वाटर WOW टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो अपने वाटर इन ऑयल ऑयल इन वाटर इन ऑयल है ना, ये किस टाइप के इमल्सन होते हैं, ये ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्सन्स होते हैं, ठीक है। जो अभी मैंने आपको बताया था OW टाइप के इमल्सन्स होते हैं, और इनको हम दूसरे ऑयल फेज़ में डिस्पर्स्ड कर देते हैं, ठीक है। मतलब हम पहले ऑयल इन वाटर इमल्सन बनाएंगे और उसको दूसरे ऑयल फेज़ में डिस्पर्स कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका OWO टाइप का इमल्सन, ठीक है। फिर सिमिलरली आपका जो वाटर इन ऑयल इन वाटर WOW टाइप का इमल्सन है, ये सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम वाटर इन ऑयल इमल्सन बनाएंगे, ठीक है, और इसको डिस्पर्स्ड कर देंगे दूसरी एक्वस फेज में, मतलब वाटर में। पहले हम WO टाइप का इमल्सन बनाएंगे और इस इमल्सन को हम दूसरी एक्वस फेज में W में या वाटर में डिस्पर्स कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका WOW, ठीक है। तो इस तरीके से इनका फॉर्मुलेशन होता है, ठीक है। और इनको मल्टीपल इमल्सन्स क्यों बोलते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड मल्टीपल इमल्सन्स, है ना, क्योंकि क्या होते हैं कि एक लिक्विड फेस के ड्रॉपलेट को हम दूसरे लिक्विड फेस की ड्रॉपलेट में डिस्पर्स कर देते हैं, ठीक है, समझ गए आप। मतलब दोनों दो जो लिक्विड होते हैं उनके ड्रॉपलेट आपस में मिक्स होते हैं, मतलब एक की क्वांटिटी ज़्यादा होगी एक की कम होगी, है ना, लेकिन रहते दोनों लिक्विड ड्रॉपलेट के फॉर्म में है ना। तो क्या होता है, ड्रॉपलेट ऑफ वन लिक्विड आर डिस्पर्स्ड इन ड्रॉपलेट ऑफ सेकंड लिक्विड, है ना, विच इज़ देन फर्दर डिस्पर्स्ड इन डिस्पर्जन मीडियम, है ना। मतलब क्या करते हैं हम एक लिक्विड की ड्रॉपलेट को दूसरे लिक्विड की ड्रॉपलेट में ऐड कर देंगे, ठीक है, डिस्पर्स कर देंगे, है ना। तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, है ना, एक की क्वांटिटी ज़्यादा होगी एक की कम होगी, और फिर फाइनली हम क्या करेंगे, इसको डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स कर देंगे दोनों के मिक्सचर को, है ना। तो ये बन जाएंगे आपके मल्टीपल इमल्सन, समझ गए आप, है ना। और जो इनका यूज़ होता है ना, इनको बनाते क्यों हैं हम, इनको बनाते हैं प्रोलॉन्ग रिलीज ऑफ ड्रग, मतलब लंबे समय तक जो ड्रग है वो इमल्सन से रिलीज़ होती रहे स्लोली स्लोली, है ना। और इनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जो मल्टीपल इमल्सन होते हैं इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और इनका जो यूज़ होता है वो वाइडली होता है बायोअवेलेबिलिटी एनहांसमेंट के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग आपकी ब्लड में पहुँचे, और कंट्रोल और टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए, मतलब टारगेटेड ड्रग डिलीवरी मतलब जिस ऑर्गन पे हमको इफेक्ट चाहिए वहीं पे जाके ये ड्रग पहुंचाए, है ना। तो इस तरीके से मल्टीपल इमल्सन्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कैसे बनते हैं, ये सारे उनके यूज़ कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर, ठीक है, देख ली हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे कैटेगरी इमल्सन्स की वो है माइक्रो इमल्सन, ठीक है। तो ये माइक्रो इमल्सन्स क्या होते हैं, ये क्लियर होते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट इमल्सन्स होते हैं, और इनमें जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उनका साइज़ होता है 1 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर से भी कम इनका डायमीटर होता है, ठीक है, 0.1 माइक्रोमीटर से लेस होता है इनका जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उनका साइज़, ठीक है। और ये जो माइक्रो इमल्सन्स होते हैं वो क्या होते हैं, थर्मोडाइनमिकली स्टेबल होते हैं, ठीक है। और
किसके कंपैरिजन में, जो कि हमारे कन्वेंशनल एमल्सन्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ये क्या होते हैं, ज़्यादा एमल्सन्स होते हैं, ठीक है, सॉरी स्टेबल होते हैं ये वाले एमल्सन्स जो कन्वेंशनल एमल्सन्स होते हैं उनके कंपैरिजन में जो माइक्रो एमल्सन्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जो माइक्रो एमल्सन्स होते हैं इनकी हाई कैपेसिटी होती है ड्रग को जो कैरी करने के ना, क्योंकि पार्टिकल जो साइज़ है वो बहुत छोटा होने से इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये कैरी कर सकते हैं ड्रग की लार्ज अमाउंट को, है ना। तो इनकी डोजिंग कैपेसिटी जो लोडिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और इनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, इनको हम क्या करते हैं, जो ऑयल है ना, ऑयल को हम क्या करते हैं, एक्वस जो सिस्टम सरफेक्टेंट सॉल्यूशन होता है उसमें हम डिस्पर्स कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद में हम इसमें को सरफेक्टेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से माइक्रो एमल्सन्स बनते हैं, ठीक है। और जो माइक्रो एमल्सन्स होते हैं ये ड्रग कैरियर के एज यूज़ होते हैं, जो कि हम ओरल, टॉपिकल या फिर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे माइक्रो एमल्सन्स है ये इनके यूज़ हो गए, है ना, कैसे बनते हैं ये हो गया, और इनका क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो देख ली हमने, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका थ्योरीज ऑफ एमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो जो थ्योरी होती है एमल्सिफिकेशन की उसमें हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कि जो एमल्सन्स होते हैं ना, हमारा एम ये होता है कि ये लॉन्ग टर्म तक जो ड्रॉपलेट्स हैं ये सस्पेंडेड रहें या एमल्सिफाइड रहें आपके जो मीडियम है उसमें, ऐसा ना हो कि वो सेपरेट आउट हो जाएं या फिर ड्रॉपलेट कोएलेसेंस हो जाए और वो क्या हो जाए, आपके कोएलेसेंस हो के दोनों फेजेस जो हैं वो सेपरेट हो जाएं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक ये सस्पेंडेड रहें ड्रॉपलेट, है ना। तो ये कैसे होगा, हमारे कुछ जो हमारी थ्योरीज़ हैं वो बताती हैं कि हम कैसे इनको स्टेबलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले आपकी थ्योरी है वो मोनोमोलिकुलर एडजॉर्प्शन थ्योरी है ना। मोनोमोलिकुलर एडजॉर्प्शन थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं कि जो तो जो मोनोमोलिकुलर एडजॉर्प्शन थ्योरी है इसमें क्या होता है कि जब हम ऑयल और वाटर मिक्सचर को शेक करते हैं ना, तो ऑयल वाटर ड्रॉपलेट होती हैं ना, या ऑयल की या वाटर की, तो क्या होता है वो डिस्पर्स्ड फेज़ में, डिस्पर्जन मीडियम में, है ना, क्या होता है कंटिन्यूस फेज़ में छोटे छोटे ड्रॉपलेट के फॉर्म में ऑयल या वाटर जो भी है वो डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है। और इस छोटे छोटे ड्रॉपलेट के फॉर्म में कन्वर्ट होने की वजह से क्या होता है, उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने से उनकी सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ जाती है। मैं ये आपको इंटरफेशियल फिनोमिना में बता चुका हूँ, ये जो फार्मूला होता है कि गामा एस एल और डेल्टा, ये जो फार्मूला है इससे अपनी सरफेस फ्री एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है ना। और इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जितनी ज़्यादा रिड्यूस होगी उतना ज़्यादा सिस्टम स्टेबल होगा, और जितनी ज़्यादा ये एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा सिस्टम अनस्टेबल होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि इस इंटरफेशियल टेंशन कम करने के लिए हम सरफेक्टेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जिनमें जो दो सरफेक्टेंट होते हैं इनमें दो पार्ट होते हैं, एक पोलर पार्ट एक नॉन पोलर पार्ट। तो जो पोलर पार्ट होता है उसमें जो पोलर पार्ट जो हेड होता है ना, ये क्या होता है वाटर की तरफ ओरिएंट हो जाता है, और जो नॉन पोलर पार्ट होती है, टेल होती है जो उसकी, वो क्या होती है ऑयल की तरफ ओरिएंट हो जाती है ना। ये जो टेल है ये ऑयल की तरफ चली गई और ये जो हेड है ये वाटर की तरफ आ गया, है ना। तो क्या होता है कि ये जो ऑयल वाटर इंटरफेस है वहाँ पर ये जो सरफेक्टेंट है ये एडजॉर्ब हो जाते हैं। ये आप देख रहे होंगे ये वाटर है और ये ऑयल का ग्लोब्यूल है, गोल दिख रहा होगा जो आपको, है ना। तो ये क्या होता है, ये आप देख रहे हैं कि ये ड्रॉपलेट ऑयल की है, इस पर एडजॉर्ब हो गया है, ये सरफेक्टेंट है ये, है ना, और ये वाटर है। तो ये इस इंटरफेस पर एडजॉर्ब हो जाने की वजह से क्या होता है, और ये इंटरफेशियल जो आपके टेंशन था उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सरफेक्टेंट है ये एक सिंगल मॉलिक्यूल की एक मोनोमोलिकुलर जो लेयर है वो फॉर्म कर लेता है इंटरफेस पर, ठीक है। तो इसकी वजह से ये क्या करता है, जो है ये बैरियर का काम करता है, जिससे कि ड्रॉपलेट आपस में जुड़ ना पाए और ये जो डिस्पर्स्ड फेज़ है वो ब्रेकिंग से बच जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये मोनोमोलिकुलर थ्योरी थी और उसकी जो आपकी मैकेनिज़्म है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपकी मल्टी मॉलिक्यूलर एडजॉर्प्शन थ्योरी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम हाइड्रोफिलिक पॉलीमर का यूज़ करते हैं, जैसे कि अकेशिया हुआ, वीगम हुआ, कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज हुआ, एचपीएमसी हुई, मेथाइल सेलुलोज हुए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो इंटरफेशियल फिल्म होती है उसके लिए ये एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो जो ये पॉलीमर्स होते हैं ये मल्टी मॉलिक्यूलर, ये जो ग्लोब्यूल्स है इसके चारों तरफ ये मल्टी मॉलिक्यूलर जो आपकी फिल्म है उसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये ड्रॉपलेट जो है वो कोएलेशन से बच जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि दो चीज़ें हो जाती हैं जब हम पॉलीमर डालते हैं। एक तो ये एड्जॉर्ब हो जाती हैं ड्रॉपलेट पर, दूसरा ये विस्कस बना देती हैं सिस्टम को, मीडियम को। विस्कस हो जाने की वजह से मीडियम क्या होता है, ड्रॉपलेट जो हैं वो सेटल नहीं हो पाती हैं आपके। ठीक है, और ये जो हैं जो पॉलीमर है ये इंटरफेशियल टेंशन को कम नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, कोट कर लेते हैं पूरे ड्रॉपलेट को, तो और मीडियम को विस्कस बना देते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेबलाइज हो जाते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपका सॉलिड पार्टिकल एड्जॉर्प्शन थ्योरी। इसमें क्या होता है कि जो कुछ इनऑर्गेनिक क्ले होते हैं, है ना, कोलॉइडल क्ले होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल के फॉर्म में, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में एमल्सीफाइंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। क्या करते हैं, ये डिपॉजिट हो जाते हैं ऑयल वाटर इंटरफेस पर। ठीक है, और एक फिल्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिससे कि ये जो ग्लोब्यूल हैं उनका कोएलेसेंस या जुड़ने को रोक देते हैं। ये आपस में जब ग्लोब्यूल जुड़ने लगते हैं तो बड़ा ग्लोब्यूल बन जाता है, तो ये क्या करते हैं, ये ग्लोब्यूल के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये इससे आपस में जो ग्लोब्यूल हैं वो जुड़ नहीं पाती हैं और ये सिस्टम स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉलिड पार्टिकल एड्जॉर्प्शन थ्योरी है। फिर आपकी जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डबल लेयर। मैंने आपको बताया था कि जब पार्टिकल छोटे छोटे हो जाते हैं तो इनके सरफेस पर चार्ज जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इन पर जनरेट हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी जो ऑयल ड्रॉपलेट है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, तो ये अपने आप जो आयंस है वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, है ना। ड्रॉपलेट जो है उस पर नेगेटिव चार्ज है मान लीजिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ जो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज होंगे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स है, जो ड्रॉपलेट है, इसके चारों तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पे एक बहुत टाइटली बाउंड आपकी पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, अब ये क्या होगा कि ये अपोजिट चार्ज को मान लीजिए नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो इस तरीके से क्या होता है, एक लूजली बाउंड लेयर का फॉर्मेशन भी हो जाता है। यहाँ पर ये लूज जो लेयर है और ये वाली जो है टाइट लेयर है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो चार्ज होता है ना, तो जो प्लेन पर आपका फॉर्मेशन हो रहा है, ये जीटा पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, और इनमें जीटा पोटेंशियल की वजह से जो ड्रॉपलेट होती हैं इनमें रिपल्सन होता है, क्योंकि ये प्लस प्लस जो सिमिलर चार्ज है, ये हम एक ड्रॉपलेट की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी ड्रॉपलेट होंगी तो इसमें भी ऐसे माइनस चार्ज होगा। तो ऐसे करके ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि सिमिलर जो चार्ज है वो फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रिकल बैरियर है ना, तो ऑयल ड्रॉपलेट को स्टेबलाइज कर देता है। क्या होता है, ये रिपल्सन करते हैं एक दूसरे को और आपस में इनका कोएलेसेंस को रोक देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो इमल्सन है वो स्टेबलाइज हो जाता है। और ये जो थ्योरी थी यहाँ पर ये ख़त्म हो जाती हैं, और ये चारों थ्योरियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको स्टडी कीजिए और कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।